गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पर हम बात करेंगे चाइल्ड केयर लीव के बारे में। चाइल्ड केयर लीव के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती, लोग पूछते हैं। तो वैसे तो मैंने डिटेल्स वीडियोस कई सारे बनाए हैं कि चाइल्ड केयर लीव कैसे अवेल करेंगे, कितनी मिलती हैं, वो पूरा सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है। एक्चुअली अभी एक अमेंडमेंट हुआ है। आप टीओपीटी की साइट पे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ये अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा। जिस अमेंडमेंट में ये बात करते हैं कि अभी तक क्या था कि सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव जो महिलाओं को मिलती थी वो एक साल में यानी एक जो भी एकेडमिक ईयर रहता था तो उसमें सिर्फ 3 स्पेल्स में ही पहले मिलती थी, मतलब 3 ही बार वो ले सकते थे। जैसे कि किसी ने मान लो फरवरी में अप्लाई करी और उसने 30 डेज़ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जैसा कि भी उसने अप्लाई किया, तो उस केस में उसका वो फर्स्ट स्पेल हो गया। फिर उसके बाद कभी भी उसने लिया 10 दिन या 15 दिन तो वो सेकेंड स्पेल हो गया। फिर ऐसे ही करके बाद में कभी सैंक्शन हुई मान लो 1 महीने 2 महीने की, तो वो थर्ड स्पेल हो गया। तो अब उसमें समस्या ये आती थी कि कई बार क्या होता था कि ज़रूरत कई बार पड़ती थी तो केवल 3 ही बार सीसीएल मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 बार कर दिया गया है कि आप 6 स्पेल में सीसीएल ले सकते हैं। तो ये आपका एक डीओपीटी रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी इशू किया है इन्होंने। हालांकि ये लास्ट ईयर ही आ गया था, बट कई लोग पूछ रहे थे कि कितनी बार हम ले सकते हैं, तो अब 6 टाइम्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर conferring the power to relax the spells of child care leave to the leave sanctioning authority in the ministries and departments under the government of India regarding. Because this department has been considering relaxation of the spells of child care leave admissible under Rule 43C Clause 3(1) of the CCS Leave Rule 1972 to female central government employees and single male central government employees in case of medical treatment of the child in public interest in consultation with Department of Expenditure and National Council JCM. इन्होंने बात करी है एज अ वेलफेयर मेजर इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटीज इन द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स under the government of India are bestowed with the power to relax up to a maximum of 3 spells beyond the existing 3 spells of child care leave in a calendar year. Under Rule 43C, subclause 3(1) of the CCS Leave Rule 1972 to female central government employees and single male central government employees in case their child is admitted in a hospital as inpatient. These orders shall be effective from the date of issuance of this office memorandum. तो इसमें बात करी गई है कि अभी तक 3 स्पेल्स तक ही दिया जाता था, अब उसको जो है 3 स्पेल्स और बढ़ा दिए गए हैं। जैसे इसमें लिखा है, आप इस लाइन को ज़रा पढ़िएगा। Department under Government of India are bestowed with the power to relax up to a maximum of 3 spells beyond the existing 3 spells of child care leave in a calendar year. यानी 3 तो एग्जिस्टिंग थे, उस एग्जिस्टिंग के अलावा 3 और दिए जा सकते हैं। लिखा है रिलैक्स अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 स्पेल्स beyond the existing 3 spells of child care leave in a calendar year. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में भी इसी की बात करी गई है। एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों अथवा विभागों में छुट्टी
स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को ऐसे मामलों में जहां उनका बच्चा मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती है, CCS छुट्टी नियमावली 1972 के नियम 43C(3)(1) के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी की मौजूदा 3 अवधियों के अतिरिक्त अधिकतम 3 और अवधियों तक छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है। यानी अभी तक सिर्फ 3 स्पेल्स ही मिलते थे एक कैलेंडर ईयर में, अब 3 स्पेल्स के अलावा 3 और एडिशनल स्पेल्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एडिशनल 3 स्पेल्स मिलेंगे ये एक्सट्रीम कंडीशन में, और उसकी कंडीशन भी मेंशन करी है, वो जब आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। जैसे वैसे अमूमन क्या होता है, चाइल्ड केयर लीव लोग जैसे बच्चे के एग्ज़ाम हैं या कुछ ऐसे भी ले लेते हैं चाइल्ड केयर लीव, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब 3 अगर आप इनिशियल ले रहे हैं तो वो जैसे आपके बच्चे के एग्ज़ाम है या कोई और इमरजेंसी आ गई तो उसमें आप चाइल्ड केयर लीव अप्लाई कर सकते हैं। बट जो एडिशनल 3 लेंगे उसमें क्या है, आपका बच्चा एडमिट होगा, हॉस्पिटलाइज्ड होगा, तभी वो मिलेंगी। लेकिन मोटा मोटा ये है कि अब आपको 3 और रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, लोग 3 बार छुट्टी ले लेते थे, फिर अचानक से कोई बीमारी आ जाती थी या कुछ ऐसा हो गया बच्चे को हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ता था, तब CCL नहीं मिलती थी। बट अब ये सुविधा दे दी गई है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया तो लास्ट ईयर था, बट कई लोग पूछ रहे थे कि कितनी बार हम ले सकते हैं, तो मैंने सोचा बना दिया जाए, इस पर एक वीडियो बता दिया जाए। और चाइल्ड केयर लीव के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं। कई लोग पूछते हैं क्या प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव मिलती है। तो DOPT रूल ये कहता है कि प्रोबेशन पीरियड में वैसे तो नहीं दे है, लेकिन अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को लगता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो वो सैंक्शन कर सकता है। मतलब वो आपके प्रिंसिपल के ऊपर है या जिस भी विभाग में आप कार्यरत हैं उसके ऊपर है कि अगर उसको लगता है कि भाई प्रोबेशन में भी वो आपको दे सकता है तो वो दे देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव अप्रूव करें, सैंक्शन करें। मतलब आप लड़ नहीं सकते उनसे, आप अपने ये नहीं कह सकते आप कैसे अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो प्रोबेशन पीरियड में दे या नहीं है, बट प्रिंसिपल अगर दे रहा है तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं आज की। अर्थ पे कमीशन पे ऑफिशियल एक लेटर आ चुका है। KVS की 2 न्यूज़ हैं, एक है न्यू वैकेंसीज़ कब आएंगी उसका भी एक लेटर आया है, एक है रिज़र्व पैनल के बारे में यानी वेट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियोस मैं अभी कवर करूँगा अलग से, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।